हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें हमने GS1, GS2, GS3 और GS4 के नोट्स कैसे बनाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों और एज इट इज़ हम उसे एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करके आ जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि GS1 में आप सभी को पता है सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, सोसाइटी है इसमें आपका GS1 में। उसके साथ साथ आपका इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके आर्ट एंड कल्चर है, उसके साथ आपका इसमें ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इन सब पिलर्स पे आप लोग को अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखेंगे हम इसमें कैसे बना सकते हैं नोट्स। सपोज़ दैट ये जो सोसाइटी टॉपिक है, सोसाइटी में आप लोग देखो कि उसमें सिलेबस में मेंशन किया गया है, एक सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये जो भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं, अब इफ़ेक्ट तो इसके बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो इसी की आपने एक्चुअल में मैपिंग करनी है। अभी जिन लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है पेपर को लेकर के, क्योंकि अब उनका प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और साथ में उनने मेंस की भी बहुत ज़्यादा तैयारी अभी करनी है, तो वो लोग इसे कैसे कर सकते हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैपिंग करी हुई है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यहाँ से जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब हमने इसमें टॉपिक कवर करें हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट है, अब पॉवर्टी रिमूवल में क्या क्या इफ़ेक्ट है पॉवर्टी रिमूवल में ग्लोबलाइजेशन का। सिमिलरली क्लास स्ट्रक्चर में क्या है, एजेड पॉपुलेशन में क्या है, वुमेन में क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी में, लोकल आइडेंटिटी में, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म में, उसके साथ नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो इसके इन्हीं सब के आपने नोट्स बनाने हैं। अब ये नोट्स आपने बनाने कैसे हैं, अब देखो इसमें वैसे तो आप ग्लोबलाइजेशन की एक सीधी सी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, एक अच्छी सी ऐसी डेफिनेशन जो हर क्वेश्चन में आपका आप लिख दो डेफिनेशन। फिर यहाँ पे इसके जो भी डायमेंशन होंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो डेफिनेशन से आपको पता चल गया। उसके साथ साथ इफ़ेक्ट ग्लोबलाइजेशन का, अब वो बहुत सी चीज़ों में होता है तो उतनी चीज़ें ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन इन सब पिलर्स के अराउंड तो आपने पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है वहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया और इसमें एक आपका शानदार सा यहाँ मेन बॉडी रही आपकी। फिर यहाँ पे आया आपका कंक्लूज़न। तो ये रहा आपका, ऐसे करके आपके नोट्स इसमें बनेंगे। जैसे आपने इसमें टॉपिक पकड़ा पॉवर्टी रिमूवल, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट है पॉवर्टी रिमूवल में, तो आपने डेफिनेशन तो सिंपल ग्लोबलाइजेशन की ही रहेगी ग्लोबलाइजेशन के हर टॉपिक पे या क्वेश्चन पे। मेन बॉडी में आप कंटेंट अब यहाँ पॉवर्टी रिमूवल का लिखोगे। उसके साथ साथ अब ये पॉवर्टी रिमूवल का आप यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखोगे, पॉजिटिव में 4 पॉइंट लिख दिए। फिर नेगेटिव में 4 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद आप कंक्लूजन या वे अहेड यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरीके से आपके नोट्स यहाँ बनेंगे। उसी तरीके से वुमेन में क्या इफ़ेक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का, डेफिनेशन फिर यही ग्लोबलाइजेशन वाली आएगी। कंक्लूजन डिपेंड करेगा, कंक्लूजन जो मेन बॉडी में एक्चुअली आप लोग लिखते हैं उसी को आप थोड़ा सा समराइज़ करके कंक्लूजन में लिखते हैं। मेन बॉडी में अगर हम बात करें वुमेन में, तो वुमेन में अगेन पॉजिटिव के 4 पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3 4। नेगेटिव में 1 2 3 4 विथ एग्जाम्पल आप लोग ये लिखोगे। जैसे पहला पॉइंट आपने जो भी लिखा एग्जाम्पल ये, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल। तो अब आप सभी लोग को समझना चाहिए कि जो इसमें एग्जाम्पल लिख रहा है उसी को मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रक्चर अपने पहले से ही डायमेंशन बनाने पड़ेंगे कि क्या आप एक्चुअल में एग्ज़ाम में लिखने वाले हो। तो उसी तरीके से जैसे टॉपिक है अभी तक ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, इससे नहीं पूछा है तो हो सकता है पूछ ले। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन का कैसे कनेक्टेड है इसे आप करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, लोकल आइडेंटिटी, कल्चर डाइवर्सिटी, इन सब में ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली में इफेक्ट क्या हुआ है, ऐसे आप लोग इस टॉपिक की गाइस मैपिंग करेंगे। उसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है इसमें रीजनलिज्म का हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। रीजनलिज्म में भी सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन यहाँ पे भी रहेगी। रीजनलिज्म की एक ऐसी कॉमन डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए जो आप हर क्वेश्चन में जा करके लिख दो एज इट इज़। तो उसी तरीके से अब रीजनलिज्म के क्या इफ़ेक्ट हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से आप ये कवर कर लो। उसके बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी कि हाउ टू कॉम्बैट, इसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो हाउ टू कॉम्बैट पे आपके पास कम से कम 5 पॉइंट तो होने चाहिए ही चाहिए। और साथ में इफ़ेक्ट में
5 आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट होने चाहिए, 5 आपके पास नेगेटिव इफेक्ट होने चाहिए, जो कि आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दोगे। क्वेश्चन की थीम एक्चुअली में वही रहेगी। उसी तरीके से अब रीजनलिज्म के आप लोग क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, कोशिश करना 1979 से अगर आपको मिल जाएँ 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन इन सब टॉपिकों में आए हुए हैं मेंस में, इन पहले तो आप लोग इसको सिंपल समझो कि रीजनलिज्म है क्या, इसके इफेक्ट क्या हैं, इसको कैसे कॉम्बैट करना है, और साथ में PYQ दैट्स इट। यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे वहाँ पे। अब जैसे रीजनलिज्म से एक बार कल्चरल असर्टिवनेस में क्वेश्चन आ रखा था, तो वो आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से रीजनलिज्म का क्या मीनिंग है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन एक बार आ रखा था कि जो तो ये कुल मिला करके आपने थोड़ा सा इसको देखना है कि हमारी इंडियन पॉलिटी को कैसे अफेक्ट करता है वगैरह वगैरह। तो ये सब रीजनलिज्म की आपने मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग करने का जो हमारे पास सोर्स रहेगा वो 1979 से 2024 के पेपर रहेंगे। अगेन कम्युनलिज्म क्या है, एक इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। डेफिनेशन के साथ अगेन इसमें भी वही करोगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। 5 पॉजिटिव इफ़ेक्ट और 5 नेगेटिव इफ़ेक्ट आप लोग करोगे। उसके साथ ही कैसे कॉम्बैट करें, हाउ टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। तो ये रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म एक्चुअली आपने यही थीम तैयार करनी है, ये आपका बेसिक एक मटेरियल हो जाएगा। इसके साथ अगेन आपने इसको सब्सटेंशिएट करना है 1979 से लेकर के 2024 के पेपर तक का। अगर आप लोग ये कर लेते हो तो नो डाउट आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे और आप लोग का कोई हर क्वेश्चन आपका वहाँ फंस जाएगा। सेकुलरिज्म से अगेन इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सेकुलरिज्म में भी यही आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे इसमें आप इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है पहले तो सेकुलरिज्म की, फिर इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से कवर करेंगे। सोर्स आपका अगेन वही रहेगा कि 1979 से 2024 तक जो PYQs हैं वही इसका सोर्स रहेगा। तो इसमें एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सिंपल हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। उसके साथ ही इसके भी कुछ इफ़ेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, 5 पॉजिटिव के कर लो, 5 नेगेटिव के कर लो। इसी के साथ आप लोग फिर इसके PYQs कर लो। आप 1979 से लेकर के 2024 तक के PYQ देखो इसके, और उसी से मैपिंग करो। जैसे मान लो उसने कहा कि क्या टॉलरेंस, इसने पूछा था 22 में, टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म, क्या इन तीनों चीज़ों से हमारा इंडियन सेकुलरिज्म बनता है? तो ये आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसके अराउंड आपके नोट्स बन गए। समझ में आ रहा है कैसे करना है। उसके बाद जैसे इसने कहा था कि फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वर्सेस इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, इससे इसने क्वेश्चन पूछा था। तो आपके नोट्स ये क्लियर होने चाहिए कि फ्रांस का क्या है और इंडिया का क्या है। वेस्टर्न डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और इंडियन डेफिनेशन क्या है, उसके आधार पे आपके इसमें नोट्स बनेंगे। उसके साथ साथ ही इसमें आप चैलेंजेस भी देख लेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं सेकुलरिज्म में। चैलेंजेस आप लोग देखेंगे। कुल मिला करके आपने सिमिलर चीज़ को ही आप देखोगे कि चैलेंजेस, डेफिनेशन, इफेक्ट, फिर 1979 से 2024 तक जितने आए हैं इनके अराउंड आप लोगों ने मैपिंग कर लेनी है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आप लोग अगर जब करंट अफेयर्स पढ़ो PT 360 मतलब मीन्स की जो 365 है, उसमें आपने ग्लोबलाइजेशन से अगर कोई भी करंट का टॉपिक है तो उसको आप अपने आंसर में एज ए एग्जांपल यूज़ करोगे, एज ए एग्जांपल आप लोग उसे यूज़ करोगे। सिमिलरली आप रीजनलिज्म के लिए भी यही सब करोगे, कम्युनलिज्म के लिए भी सेम, सेकुलरिज्म के लिए भी सेम। तो ये सब करंट को हम एक्चुअली आंसर्स में अपने आंसर्स को और ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे कभी भी। उसी तरीके से अर्बनाइजेशन है। अब आप सभी को पता है कि यार अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इसकी प्रॉब्लम्स देखो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है सिलेबस में कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और रेमेडीज़ क्या हैं। तो 2 चीज़ें तो आपने इसमें सीधे तैयार करनी है। सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन आप इसकी तैयार करेंगे अर्बनाइजेशन की। उसके साथ साथ जो सेकंड पिलर रहेगा वो रहेगा इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स आप इसकी कम से कम 5 प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। साथ में अब आप इसकी रेमेडीज़ या हाउ टू कॉम्बैट हम इसको कवर करेंगे। हाउ टू कॉम्बैट इट, कॉम्बैट के हमारे पास कम से कम 5 पॉइंट रहने चाहिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम
इनको सब्सटेंशिएट करें, ऊपर नीचे इंटरमिक्सिंग इनकी हम कर पाएँ। इसके साथ ही अगेन सेम स्ट्रेटजी 1979 टू 2024 PYQs देख करके इसकी मैपिंग करेंगे और मैपिंग के आधार पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अराउंड अपने नोट्स बनाएंगे। तो ये सेम इसके लिए भी आपने करना है। कुल मिला के आपने जो किताबों से बेसिकली पढ़ना है वो सब आपने डेफिनेशन, प्रॉब्लम क्या है, कॉम्बैट कैसे करें, बस हो गया इतना। ये किताब से तैयार करना है। बाकी 1979 से 2024 के कहीं से सॉल्व्ड अगर मिल जाती है आपको, सॉल्व्ड पेपर अगर मिल जाते हैं तो सॉल्व्ड पेपर को आराम से करो, उसे देखो, उससे तुम्हें क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारा कंटेंट भी रेडी हो जाएगा। मोर और लेस एग्जाम में जब आप बैठे होगे तो आपको वहाँ पॉइंट अगर याद होंगे तो ही आप लिख पाओगे। सिमिलरली गाइस यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो कुल मिला के बेसिक जो थीम इसमें हमने अभी तक देखी वो यही है कि आपने नॉर्मल, जैसे मैंने पहला टॉपिक आप लोग के लिए निकाल के रखा कि इसमें पॉवर्टी रिमूवल ये वगैरह वगैरह इन सब में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यही सब चीज़ें आपने रीजनलिज्म के लिए भी करनी है। यानी कि रीजनलिज्म के लिए आपने सबसे पहले इसके इफेक्ट कैसे कॉम्बैट करें, फिर PYQs, बस दैट्स इट। ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी और यहाँ से आपका कंटेंट मुझे लगता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी तो ये है। दूसरी स्ट्रेटजी आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो कि आप लोग क्या करो, टॉपर के नोट्स आप लोग उठाओ सीधे। टॉपर नोट्स आप लोग, सपोज दैट एग्जांपल आप लोग GS1 के टॉपर के नोट्स आपने ले लिए। अब GS1 में आपने सोसाइटी के उसके नोट्स देखे और वहीं से अपना कंटेंट निकाल लिया। कंटेंट डेवलपमेंट आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी तो ये है। एक स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी कोचिंग का आप मटेरियल ले लो, क्योंकि कोचिंग के मटेरियल में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। टॉपर ने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया होगा तो उसका वैल्यू एडिशन होगा। सपोज दैट अगेन आपने GS1 निकाला, इसमें सोसाइटी, और यहाँ से आप कंटेंट डेवलप कर लो। तो ये कोई भी स्ट्रेटजी आप अपनाओ, या फिर आप सीधे जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है उसको गूगल कर लो। आप लोग उसको गूगल करो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोग उसको अपने नोट्स में फिट कर लो। तो हमने यहाँ पे जैसे इन सभी टॉपिक की बात करी, हमने सिर्फ किताबों से देखना है इफेक्ट क्या है, कॉम्बैट कैसे करें, सीधे जो भी टॉपिक दिए गए हैं। अब यही सेम स्ट्रेटजी आपकी रहेगी। आप चाहे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ले लो, चाहे आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ले लो, या कुछ भी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, तो ये कॉमन एक स्ट्रेटजी है, फ्रेमवर्क है जो आपका हर जगह सिमिलर रूप से लागू होगा। और अगर आप लोग ये एक्सरसाइज मेरे साथ करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, साथ में इन सब टॉपिक्स को आपका कंप्लीट करा सकता हूँ बहुत ही कम टाइम में। हम लोग क्या करेंगे, मेंस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, वन टॉपिक 1 डे स्ट्रेटजी तो काम नहीं आ पाएगी अभी। इसलिए हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, 2 टॉपिक्स 1 डे, यानी कि एक दिन में हमने 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे मैं जो कराता हूँ, मैं आप लोगों को आज ग्लोबलाइजेशन दे दिया टारगेट। अब इसका मैं इनफ आपको मटेरियल भी दे दूँगा ग्लोबलाइजेशन का, और इसी से आप अपने नोट्स एक्सट्रैक्ट करोगे। और दूसरा मैंने टॉपिक दे दिया आपको रीजनलिज्म। अब हमने अगेन वही करना है। मेरी क्लासेस में होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको टॉपिक दे दिया, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल दे दिया। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, जिसे समझ नहीं आता है, अगर आपको समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। इसको हम लोग अगेन इसमें एक तो सबसे पहले PYQ मैपिंग, यानी कि 1979 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है PYQs। और दूसरी चीज़, इसमें जो बेसिक्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कुछ ऐसे की टर्म्स होंगे, ऐसे की कंसेप्ट्स होंगे जो हमें पता होने चाहिए, तो वो सब मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक दिन में अगर हम लोग ये 2 टॉपिक कर लेते हैं, एक दिन में 2 टॉपिक आप लोग अगर टारगेट करोगे तो नो डाउट आपका सिलेबस 3 से 4 महीने के अंदर आपका कंप्लीट आराम से हो जाएगा। 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं यही एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप लोग ये दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं।